इमरान खान की रिहाई के ऊपर जो अमेरिका से बयानात आ रहे हैं उसके ऊपर तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, रिक रेनेल बड़े एक्टिव हुए हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और उसमें भी कहते हैं कि जी ट्रंप की तरह इमरान खान पर भी बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, इसलिए इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। क्या समझते हैं सर कि कितना ये नतीजा खेज हो भी सकता है बयानात जो आ रहे हैं अमेरिका से, या कुछ और है इसके पीछे? देखिए, पहले हमें थोड़ा सा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा लेना चाहिए कि माजी में क्या होता रहा। माजी में जब अफ़गानिस्तान पहली मरतबा सोवियत यूनियन के कंटेक्स्ट में उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान को उन्होंने इमदाद भी दिया। पाकिस्तान में उन्होंने जमहूरियत की भी परवाह नहीं की, जनरल ज़िया-उल-हक की हुकूमत को भी बर्दाश्त किया और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से भी आंखें चुराए रखी या उतना दबाव नहीं डाला जितना कि वो डालते हैं। फिर जब वो ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान पे प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट और इसके तहत पाबंदियाँ, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग गई। और अब जब फिर 9/11 के बाद 9/11 से पहले आपने देखा था कि अमरीकी सदर वो इंडिया आए हुए थे और वो पाकिस्तान में बराह रास्त कौम से मुखातिब हुए थे। वो जनरल मुशर्रफ के साथ नज़र भी नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ अरसा बाद जब 9/11 हुआ और उनको ज़रूरत पड़ी तो उनको कैंप डेविड उन्होंने बुला लिया। तो इस वक्त हम एक मरतबा फिर उस फेज़ में दाखिल हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की ज़रूरत नहीं रही और अब दो आगे पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं जो कि अमेरिका के निशाने पे हैं। एक ईरान है और दूसरा चीन है, और उसमें वो ज़रूर चाहता होगा कि पाकिस्तान उनके साइड पे रहे, लेकिन ये दोनों ममालिक ऐसे हैं कि पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सकता। तो एक तो उस सिलसिले में भी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की हर तरह की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन वो ये बयानात ये जो आ रहे हैं वो इस शक्ल में नहीं होंगी। उसके लिए और बहुत सारी इक़्तिसादी पाबंदियां हैं, हमें उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। अमरीकियों के बयानात पे नहीं जाना चाहिए। बयानात तो आप देखें कि इंडिया के बारे में कितने बयानात देते हैं ये लोग, लेकिन अक़लियतों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सैकड़ों बयानात आ गए, लेकिन इंडिया में वही कुछ हो रहा है। और फिर भी उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी उन्होंने ख़त्म नहीं कर दी उनके साथ। और तीसरी बात, इसकी तरफ मेमन ने इशारा किया भी, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं और ये इंसानी हकूक़ और ये सारी चीज़ें, ये अमेरिका के ख़ारजा पॉलिसी के ब्लैकमेल करने के टूल्स हैं। जो मुल्क गज़ा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और वो सब कुछ के असलहा से हो रहा हो, वो उनके ताउन से हो रहा हो, उस मुल्क को क्या ये ज़ेब देता है कि वो आके पाकिस्तान या किसी और मुल्क पे इस तरह की तनकीद करे? सिर्फ ये नहीं, उन्होंने अपने मुल्क के जो बाहर के मुखालिफिन थे, गुआंतानामो बे, क्या इंसानी सलूक वो था? रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इस तरह गैर इंसानी सलूक किसी ने नहीं किया जो गुआंतानामो बे में उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के साथ किया। तो ये इस तरह की बातें वो करते रहेंगे और मेरे ख्याल में बयान के सिवा वो किसी अमली कदम की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात पाकिस्तान की भी है कि हम खामखा अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, लेकिन जिसकी तरफ उमर ने इशारा किया कि देखें, पहले इसी पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम बनाया, मुकम्मल किया, हुक्मरान आए बदले, किसी ने उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। फिर आप देखिए शकील अफरीदी का मामला, शकील अफरीदी के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, उनके सरेंडर नहीं किया शकील अफरीदी को। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये बयानात तो आती रहेंगी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए और पाकिस्तान की पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इक़दाम किया जाएगा जितना कि रेमंड डेविस के लिए किया गया था। रेमंड डेविस उनका अपना शहरी था और इंतहाई अहम शहरी था, इसलिए उनके लिए वो उस हद तक गए थे। और वो चूँकि पाकिस्तानी शहरी नहीं था तो इसलिए पाकिस्तान ने भी ज़्यादा रिजिस्ट नहीं किया था। सर, इस वक्त ब्लैकमेल करके अमेरिका को क्या हासिल होगा?
मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक तो आप फ्यूचर में, एक तो उनको हम पे गुस्सा है, जिसकी तरफ इशारा किया एजाज ने कि हमने अफगानिस्तान में जो रोल प्ले किया है, तो अमेरिका ये समझता है कि अफगानिस्तान में उसको जो हजीमत उठानी पड़ी उसमें पाकिस्तान भी एक अहम फैक्टर है। एक तो अगर एक बहैसियत इंसान देखे तो उनके जहनों पे वो इंतकाम भी है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे साथ ये कुछ हुआ। और दूसरा, अगर मुस्तकबिल के हवाले से हम देखें तो वो पाकिस्तान को इसलिए ब्लैकमेल करना चाहता है या उस पर दबाव डालना चाहता है कि खुसूसन चीन के कंटेक्स्ट में, कि पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा ना हो जाए। ठीक है।